मुनीर ने 30 लाख वाली मदरसा फौज तैयार कर ली है। जैसा कि मई में हमने कहा था कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतजिर हैं। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। मुनीर के खिलाफ कोई आवाज उठेगी, मौलाना सिर तन से जुदा कर देगा। किसी नाम नहाज सियासतदान को सियासत के नाम पर आज के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, अफवाज पाकिस्तान के किसी एक जनरल, पाकिस्तान के किसी एक सिपाही के खिलाफ भी बात करने की इजाजत नहीं देंगे। मुनीर के लिए पाकिस्तान में जिहादी भर्ती शुरू हो गई है। जिहाद अफजल है, ये जिहाद की तालीम देना अफजल है। तो उन्होंने फरमाया कि जिहाद से ज्यादा तालीम में जिहाद अफजल है। तो एक मुजाहिद की कितनी कदर हमारे दिल में होती है। ये फौजी ही मुजाहिद हैं और इनको हम क्यों मुजाहिद नहीं समझते। पाकिस्तान में गली गली मौलाना मुनीर के कसीदे पढ़ने लगे। हम तो उसको यही कहेंगे ना कि यार आर्मी चीफ के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वज़ीर आज़म से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो वो तो इस निज़ाम को ही कुफर समझता है। मैं ऐसे उलमा को जानता हूँ जो गज़ा के मामले में आर्मी चीफ से मिले, वो भी अपनी मुश्किलात बताते हैं ना कि यार हम मुल्क चला रहे हैं, हमें पता है हम पे कितनी पाबंदियाँ हैं, हमारी पॉलिसियाँ क्या हैं, हमारे मुआहदात क्या हैं। हम अगर ये करेंगे तो हमें क्या मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, पाकिस्तानी कौम को क्या महंगाई कितनी होगी। मुनीर और लश्कर साथ साथ खुल्लम खुल्ला आ गए। ये जो कहते हैं कि कश्मीर खत्म हो गया, इनके मुंह में खाक। इंशाअल्लाह कश्मीर क्या, सारी दुनिया में इस्लाम आएगा। आज भी कश्मीर की तहरीक वैसे की वैसे जैसे पहले थी, उससे ज्यादा मजबूत, इससे बड़ी खबरें मेरे पास हैं। इंशाअल्लाह अमीर मक्की साहब यहाँ बैठ के कहते थे पत्तों की में रहमतुल्लाह अलैह कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। ये हो के रहेगा। गज़वा आसिम मुनीर के सामने सैकड़ों हजारों मौलाना बैठे हैं। एक एक मौलाना के पास कई कई मदरसे हैं। इन मदरसों में लाखों लड़के बच्चे पढ़ते हैं। ये लाखों लड़के मुनीर के एक हुक्म में जिहादी बनने के लिए तैयार हैं। ये बात खुद मौलाना चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। वतन के लिए आपके हाथ पे हम बैत करते हैं। जैसा कि मई में हमने कहा था कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतजिर हैं। ये अइम्मा, ये खुताबा, हमें इससे परवाह नहीं है, क्योंकि हम इस पे यकीन रखते हैं कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। पाकिस्तान के खिलाफ मई के बाद तेजी क्यों आती है? इसलिए तेजी आती है कि आपने वो कर दिया जिससे दुनिया परेशान है। ये अल्लाह की मदद से और इस कौम और फौज के इत्तेहाद से हुआ। इंशाअल्लाह ये मेहराब व मिंबर कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, आइंदा भी आपके साथ होगा। आसिम मुनीर अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुका है। मुनीर के पास 6 लाख की आर्मी है। एयरफोर्स, नेवी भी उसके अंडर में आ गई है। लेकिन इसके बावजूद मुनीर जानता है वो हिंदुस्तान से सीधे नहीं लड़ सकता है। पाकिस्तानी सेना भारतीय फौज का सामना नहीं कर सकती है। इसलिए अब मुनीर ने मदरसे में पढ़ने वाले लड़कों को जिहादी बनाने का ऑर्डर दे दिया है। मोदी, तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में ये कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रत हमने बहाई, खून मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहाँ ये बकवास करे और तू कहे कि पाकिस्तान का कायद चुप रहे। पाकिस्तान का कायद चुप नहीं रहेगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम कैच करेंगे। तू तबाहदार है इस्लामाबाद पर, पाकिस्तान का कायद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के, पाकिस्तान की शराब सरहद का खात्मा करके, पाकिस्तान की माइशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू भड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे इन दरियाओं में। पाकिस्तान में मुनीर की पर्सनल जिहादी फौज में भर्तियां शुरू हो गई हैं।
जब से कश्मीर शांत हुआ है, पाकिस्तानी सेना बहुत बेचैन हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी कश्मीर नॉर्मल हो चुका है। अब आसिम मुनीर और हाफिज सईद खुलकर साथ आ गए हैं। लश्कर तैयबा पाकिस्तान में मुनीर की मार्केटिंग कर रहा है। बदले में मुनीर ने लश्कर तैयबा की फंडिंग फिर से शुरू कर दी है। ये जो कहते हैं कि कश्मीर खत्म हो गया, इनके मुंह में खाक। इंशाअल्लाह कश्मीर क्या, सारी दुनिया में इस्लाम आएगा। आज भी कश्मीर की तहरीक वैसे की वैसे जैसे पहले थी, उससे ज्यादा मजबूत। इससे बड़ी खबरें मेरे पास हैं। इंशाअल्लाह अमीर मक्की साहब यहाँ बैठ के कहते थे पत्तों की में रहमतुल्लाह अलैह कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। ये हो के रहेगा। गज़वा इस मुल्क में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को लेके आएंगे। ये वो सियासत है जिसकी दावत लेके हम गांव-गांव जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देगा। हम जीती हुई कौम है। वो अमीर साहब एक बात कहते हैं, मुत्तहिद कौम फातेह पाकिस्तान। ऐसे ही है, कौम मुत्तहिद हो जाएगी, पाकिस्तान फातेह होगा। आज से 8 महीने पहले हिंदुस्तान का मंजर और था। आज 6 महीने पहले, ये 10 मई हुआ, आज हिंदुस्तान का मंजर और है। हम मुंतशिर थे, मुत्तहिद हो गए। वो मुत्तहिद थे, मुंतशिर हो गए। और इंशाअल्लाह 50 साल तक हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है वो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखे। 58 इस्लामी मुल्कों में एक ही इस्लामी दिफाई मुल्क है, वो एटमी पाकिस्तान है और कोई नहीं। ये कश्मीर मोदी की गार से हम नहीं काम लेंगे, यहाँ प्यार से हम लड़ेंगे तो हैदर की तलवार से हम। माइक के सामने आते ही फातिहा पढ़ता है। ये सैफुल्लाह कसूरी है। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह कसूरी। देखिए, जो शख्स सैफुल्लाह कसूरी का वीडियो बना रहा है वो खुद पाकिस्तानी सेना का है। उसके ठीक आगे सेना की वर्दी दिख रही है। फुटेज में कई पाकिस्तानी सेना के जवान और अफसर भी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के वजीरिस्तान की हैं, जहां पर टीटीपी के हमले में हर रोज पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं। उनकी मौत पर फातिहा पढ़ने के लिए पाकिस्तानी सेना ने किसी और को नहीं बल्कि लश्कर तैयबा के डिप्टी सैफुल्लाह कसूरी को बुलाया है। आपको याद होगा 7 मई को जब इंडियन मिसाइल ने मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर उड़ाया था, तब आतंकियों के जनाजे पर पाकिस्तानी सेना आई थी। इस बार लश्कर का डिप्टी आया है। जो 30 लाख सीक्रेट सेना की बात मुनीर के सामने कही जा रही है, वो कोई जोश में दिया हुआ मौलाना का बयान नहीं है, बल्कि मई में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी संसद में कबूल किया था। मदरसों से निकले जिहादियों को वो लड़ने भेजते हैं। मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। मुनीर के आतंकी बच्चे अगर हिंदुस्तान में एक कदम भी रखेंगे तो दूसरा कदम उनका जहन्नुम में होगा। इंडियन आर्मी की गोले मुनीर के आतंकियों के इंतजार में हैं। हिंदुस्तान में अगर एक धमाका हुआ तो पाकिस्तान में इतने धमाके होंगे कि आसिम मुनीर का AQI 2 लाख के ऊपर ही रहेगा। आसिम मुनीर एक तीर से 2 शिकार करना चाहता है। एक, हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकियों की फौज खड़ी हो जाए, और दूसरा, इमरान खान के समर्थकों को मौलाना अपनी लाउड तकरीरों से चुप करा दे। लेकिन पाकिस्तान में एक नई जंग शुरू हो गई है। मुनीर के मौलानाओं के खिलाफ इमरान खान के मौलाना मैदान पर उतर आए हैं। इमरान खान के समर्थकों ने मुनीर के मौलानाओं को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। ये सरकारी मुल्ला कह रहा है 30 लाख तलबा आपके इशारे के मुंतजर है। माएं भेजती हैं अल्लाह का दीन सीखने के लिए, ये डालरी जंगों में कटवाने के चक्कर में। सच क्या है? सच आर्मी चीफ साहब, सच ये है कि पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज नहीं है। सच ये है। तो तुम जिसके सामने बैठ के गला फाड़ फाड़ के करोगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस बंदे ने ताहयात इस्तेस्ना लिया हुआ है, और तुम हमको बता रहा हो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में मौलानाओं को नए खिताब दिए जा रहे हैं।
दरबारी मौलाना, सरकारी मौलाना, मुनीर मौलाना, बिकाऊ मौलाना, ये सब वो मौलाना हैं जो मुनीर की तरफ खड़े हो गए। पाकिस्तान में हर दिन आसिम मुनीर का विरोध बढ़ रहा है। इमरान खान के समर्थक अब खुलकर सड़क पर उतरने लगे हैं, अडियाला जेल के सामने डटने लगे हैं। मुनीर ने डंडा भी चलाकर देख लिया, वाटर कैनन से भी हमला कर लिया, लेकिन मुनीर के विरोधी नहीं झुके। मुनीर को पता है जिस दिन फौज ने फायर खोला उसी दिन पाकिस्तान का टूटना शुरू हो जाएगा, इसलिए मुनीर ने मौलानाओं को आगे कर दिया। उलमा कन्वेंशन भरा हुआ था सारा हाल, और बड़े बड़े 30 मार्खां मुफ्ती काजी बैठे हुए थे। किसी की जरूरत नहीं हुई कि कोई बोल के कहे आर्मी चीफ साहब मुल्क में जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। सन्नाटा था, खामोशी थी। मजेदारी की बात यह है कि कभी मरियम नवाज उलमा को दर्स दे रही होती है, कभी आर्मी चीफ सब उलमा को दर्स दे रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, ऐसा दौर भी आना था। और दर्स भी क्या दिया कि हम पाकिस्तान हमने इसलिए नहीं बनाया था कि ये मदारस्तान बन जाए, मदरसे मदरसे बन जाए। मौलानाओं ने मेरा मुनीर महान नारा दिया है और इसके साथ ही मौलानाओं को गालियां पड़नी शुरू हो गई हैं। इस्लाम के ठेकेदारों की ठेकेदारी खत्म होना शुरू हो गई है। कल रियासत ने सरकारी मुल्लाओं को बुला करके अपने हाथ पर बैत ले ली। यजीद के दरबार में भी दरबारी मुल्लाओं ने बैत की थी, लेकिन हक दरबार में नहीं, खैमे में था। वो सरकारी मुल्ला आज भी हक जिंदान में कैद है, दरबार में नहीं है। आज भी हक मुरीद के और इस्लामाबाद की सड़कों पे खून की तरह बह रहा है। और चंद टकों की खातिर खुदा की आयतों का सौदा करने वालों, हक दरबारों में नहीं होता, हक जिंदानों में होता है। हक सड़कों चौराहों पे कोड़े खा रहा होता है, हक गलियों में खून की तरह बह रहा होता है। कल तुम भी दफन हो जाओगे। सरकारी मुल्ला कह रहा है 30 लाख तलबा आपके इशारे के मुंतजिर है। माएं भेजती हैं अल्लाह का दीन सीखने के लिए, ये डालरी जंगों में कटवाने के चक्कर में आज वो तलबा पूछ रहे हैं अफगानिस्तान के साथ जंग जारी है, सामने लड़ने वाले के चेहरे पे दाढ़ी है, खुदा को सजदा करता है, उसके झंडे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। वो अशरफी मर गए तो शहीद कौन होगा? चंद टकों की खातिर खुदा के दीन का फैसला करने वाले दरबारी मुल्ला। इससे जो बुनियाद बन रही है, जो मौलाना कल तक इंडिया के खिलाफ भड़काते थे, जिहाद के लिए नौजवानों को उकसाते थे, उनके लाउडस्पीकर की आवाज अब एकदम स्लो हो गई है, क्योंकि जैसे ही इनकी आवाज सुनाई देती है जवाब में जूता चप्पल चल जाता है। अब दरबारी मुल्ला, इसी फौज का एक जनरल, एक DGISI, एक कोर कमांडर के ओहदे पे रहने वाला एक जनरल को इसी फौज ने कल 14 साल की सजा सुनाई कि उसने सियासत में मुदाखलत की, उसने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, उसने लोगों के ऊपर जुल्म और जबर किया। ये कल की बात है, इसी फौज ने उस बंदे को सजा सुनाई और उसका नाम जनरल फैज हमीद है। और तू आज आके गला फाड़ फाड़ के कह रहा हमें एक जनरल के खिलाफ भी, एक सिपाही के खिलाफ भी बात नहीं सुनेंगे। इसी फौज के एक जनरल ने ता हयात इस्तेस्ना लिया और तुम दरबारी मुल्लाओं ने कल दबे अल्फाजों में ये मजम्मत कर रहे थे। तमाम उलमा जो आपके सामने बैठे हुए हैं, ये वही उलमा है जो मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के एक दूसरे को गालियां निकाल रहे होते हैं और एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर कर रहे होते हैं और आप सबको बता रहे होते हैं कि हमारा फिरका बेहतर है और बाकी सारे जहन्नमी हैं। कितने चुप करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको अपनी जान की ज्यादा फिक्र है, ईमान की फिक्र नहीं है। ईमान की फिक्र उनमें होती है जिनके अंदर ईमान पाया जाता है, जो वाकई दीन की खिदमत कर रहे होते हैं। ये सारे तो अपने पेटों की खिदमत कर रहे हैं और अपनी जायदादें बनाने के चक्कर में हैं, इसलिए यहाँ पे चुप करके सर तस्लीमें खम करके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में पहली बार मौलाना बनाम मौलाना शुरू हो गया है। मुनीर के मौलानाओं का जवाब इमरान खान के मौलाना दे रहे हैं। पाकिस्तान पहली बार इस्लाम के नाम पर बंटने लगा है। मौलाना ताहिर अशरफी ये इतना घटिया इंसान है, इतना गलीज इंसान है कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे दीन के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। और ये गलीज इंसान अपनी गलाजत के जरिए पाकिस्तान के नौजवानों के ज़हन खराब कर रहा है, पाकिस्तानों के नौजवान को जुल्म के आगे सिजदा रेज होने की दावत दे रहा है। मेरी पाकिस्तान के तमाम उलमा से गुजारिश है कि आप इस गलाजत के खिलाफ, इस बदबू के खिलाफ उठ के खड़े होइए। और ये गलीज उस नस्ल से है जो इमाम हुसैन के मुकाबले में यजीद के हर जुल्म
हर जबर और हर फस्तैयत का दफा कर रहे थे। पाकिस्तान के उलमा अपने अपना अपना किरदार अदा करें ताकि इस गलाजत से बचा जा सके। इसी नाम नहाज सियासतदान को टोपी पहनकर पाकिस्तान में टोपी पहनाने का रिवाज बहुत पुराना है, लेकिन अब टोपी वालों को टोपी वाले ही जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान में अब देखा जा रहा है कौन सा मौलाना किसको सपोर्ट करता है। यहाँ तकरीबन सारे फिरकों के मौलवी मौजूद हैं और कैसे अच्छे बच्चों की तरह डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं। यही मौलवी जब अपने अपने मिंबरों पे तकरीरें कर रहे होते हैं तो कैसे कुत्ते की तरह एक दूसरे से लड़ते हैं, कैसे पटे चढ़ा के एक दूसरे को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सारे सेम पेज पे हैं। इन सबको पता है कि ये हुकूमत जाली है, फार्म 47 पे सेलेक्ट होके ये आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई इस बात पे इतराज नहीं कर रहा और उसी हुकूमत के झंडे तले ये सारे मौलवी इकट्ठे हुए हैं। इनको पता है कि 27वीं तरमीम के जरिए जो अदलिया का वजूद खत्म किया गया, जो ताक़ियात इस्तिस्ना लिए गए, ये सारी की सारी कानून साजियां गैर शरई हैं, लेकिन फिर भी इन्हें इन कानून साजियों पे कोई इतराज नहीं है। किसी मौलवी ने कोई इतराज नहीं किया इस पे। आप जिस सीट पे बैठे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के अल्लाह को गवाह बना के कह सकते हैं कि इस सीट का मैं हकदार हूं। आपको तो एक साहब ने, पाकिस्तान के एक मोतबर तरीन इदारे के सरबराह ने ऐसे उठा के इस सीट पे बिठाया जैसे माँ झोली से उठाकर, गोदी से उठाकर बच्चे को चारपाई पे बिठाती है। फिर आप डकैती करके आए, दूसरों के वोट के ऊपर हक तलफी करके आए। आप इस मुल्क में धांधली का एहतसाब क्यों नहीं करते? जब आप धांधली, बेईमानी, बददियानती से इक़्तिदार में आते हैं तो जिन्होंने जिसको वोट दिया है वो आपके खिलाफ कैसे नहीं खड़े होंगे? उलमा चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लें, ऐवान इक़्तिदार से हकूक नहीं मिलेंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा, मजलूम कौमों का साथ नहीं होगा, मजलूम का साथ नहीं दोगे, मजबूर का साथ नहीं दोगे, तो फिर कौम एक कोई भी नहीं कर सकता। ये सच है, पाकिस्तान के मदरसों से हजारों जिहादी आतंकी निकले हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर नफरत भरी जाती। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी है। जैसे इस छोटे बच्चे को जिहादी बनाने की तैयारी हो रही है, इस बच्चे के चारों तरफ लश्कर के आतंकी बैठे हैं। ये बच्चा मोदी को, हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है और सारे आतंकी खुश हो रहे हैं। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है, जब भी भारत और पाकिस्तान शांति समझौते की तरफ बढ़ता है तो पाकिस्तानी सेना डरने लगती है, इंडिया में आतंकी हमले करवाने लगती है, क्योंकि शांति हो गई तो मुनीर जैसे जनरल की वर्दी और पावर चली जाएगी। खुद पाकिस्तान से गवाही सुनिए। वाजपेयी लाहौर आ गए, यहाँ पे आके जनाब मीनारे पाकिस्तान पे वो गए और आपने जो है वो कारगिल कर दिया। मोदी लाहौर आए, अपना इन लोगों ने जो पॉलिटिकल इनकी स्टेक्स थी वो बड़ी हाई थी और हमने पठानकोट कर दिया और उससे पहले वो शाह महमूद कुरैशी दिल्ली में थे तो हमने वो मुंबई कर दिया। हाफिज सईद कौन है आप जानते हैं ना, वो कौन है, वो क्या करता रहा है? यूएन ने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है और मसूद अजहर जो है वो भी इंटरनेशनल टेररिस्ट है। ये वो लोग हैं जिनको के दुनिया टेररिस्ट कहती है, इंडिया की तो बात ही नहीं। वाजपेयी लाहौर आए तो आपको पता है कि जो हमारे सर्विसेज चीफ्स है, जो नेवी और एयरफोर्स के और आर्मी, ये तो गए ही नहीं थे। हालांकि ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जा रहा है किसी को रिसीव करने के लिए, किसी फॉरेन गेस्ट को, तो वहाँ पे सर्विसेज चीफ्स मौजूद होते हैं वहाँ पे, लेकिन ये गए ही नहीं। फिर इन्होंने वो जमात इस्लामी को पीछे लगा दिया, उन्होंने वो जुलूस निकाला और पथराव किया, और मतलब ये सारी चीजें हम करते रहे हैं। और कभी एयर इंडिया का जहाज अगवा करवा दिया, कभी पुलवामा करवा दिया, कभी उड़ी करवा दिया, और यहाँ से लोग जाते थे और वो ये सब कुछ करते थे। तो उनके जख्म जो है ना वो हरे हैं इस हवाले से। इसके बावजूद भी
वो उन्होंने स्टेप्स लिए, यानी मोदी यहाँ पे आए, वाजपेयी आए और उन्होंने कोशिश की, लेकिन हमने वो सारे सैबोटाज कर दिए वो सारे। ऐसे नए नए आतंकियों की फौज मुनीर खड़ा करना चाहता है। वैसे ये पाकिस्तानी सेना की पुरानी पॉलिसी है, बस फर्क इस बार ये है कि मौलानाओं के खिलाफ इमरान खान के समर्थक उतर आए हैं। वक्त के यजीद के सामने कितार में बैठे ये सारे मौलवी सारी जिंदगी एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते रहे हैं, सारी जिंदगी फिरकों की दुकानें चमकाते रहे हैं, मुल्क में होने वाले जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं बोले, वोट चोरी के खिलाफ, गोरियों के खिलाफ कहीं पे खड़े नहीं होते। आज इन सब को देख के आपको लग रहा होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में कैसे 20,000 काजियों ने फतवा जारी कर दिया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का। पाकिस्तान उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर या तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह होगा या फिर मुनीर हिंदुस्तान में आतंकी हमला करवाएगा। दोनों में किसी भी कंडीशन में आसिम मुनीर का मरना तय है।